ये बड़ी लंबी आर्ग्यू हुई है। सीनियर एडवोकेट श्री रमेश गुप्ता जी, पुनीत मित्तल जी, 3 दिन आर्ग्यूमेंट्स हुई। कल और परसों ऑर्डर रिजर्व रखा गया और आज 5 लाख का ऑर्डर बेल बॉन्ड के लिए ऑर्डर हो गया। सुबह बेल ग्रांट हो गई है और अभी डिटेल ऑर्डर आना बाकी है, वो शाम तक हमें मिल जाएगा। और इसके अंदर जो भी आपको पता भी है कि ये एक हमारे हिसाब से झूठा केस था। 10 तारीख को केस रजिस्टर्ड हुआ, हम 14 को बाहर गए, 15 को एलओसी खोल दी गई। ये बड़ा एक अजीब सी चीजें हैं। 18 को हमें एयरपोर्ट पे अरेस्ट कर लिया गया, तो ये सब समझ में आता है। 2019 से रिलेशन में है, ये सब चीजें कोर्ट को समझ में आ गई और बेल ग्रांट कर दी। सर, जो एलओसी है, जो हम आप लोगों से बार बार जानते भी हैं, उस प्रोसेस होता है। एनबीडब्ल्यू कैंसिल हो जाए या ना सर्व हो ना तामील हो, उसके बाद कई स्टेज के बाद एलओसी खुलती है। क्या है इसमें ऐसा? बड़ा देखिए, नॉर्मल ही बड़ा लंबा प्रोसेस है। बट इसके अंदर कौन सी ताकत, क्या पीछे ताकत थी जो एक दिन के अंदर, आप ये समझिए 14 को मैं बाहर गया हूँ, 15 को एलओसी खुल गई। मेरे को कोई 10 को एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, 11 को भी मैं घर हूँ, 12 को भी मैं घर हूँ, 13 को भी मैं घर हूँ। और कोई मेरे को उसी थाने की जुडिक्शन में मेरा घर है। ये भी नहीं कि मैं बहुत दूर रहता हूँ, लेकिन किसी ने कोई सम्मन नहीं दिया, किसी ने कुछ नहीं किया। आईओ साहब ने कोर्ट में आके कहा मैंने एक सिपाही को भेजा था, ये मिले नहीं। इतने बड़े केस में क्या आप सिपाही को भेजते हो? इन्वेस्टिगेशन में आप, जब हमारी बेल लगी है, रिमांड हो रहा है, 4 एसआई आ रहे हैं, खुद एसएचओ आ रहे हैं, पहले दिन तो एसीपी साहब भी आए और हमें ढूंढने के लिए एक सिपाही भेजा। ये फॉर्मेलिटी की थी। सर, ऑर्डर प्रोविजन दी है क्या सर अभी फिलहाल? सिर्फ हम पेश हुए और जज साहब ने कहा 5 लाख रुपए का एक जमानती दे दी थी। ऑर्डर डिटेल है, वो मिल जाएगा मैं थोड़ी देर में।